गुड आफ्टरनून बच्चों। और बताओ आप लोग कैसे हो। हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, व्हाट इज सेल पढ़ा था, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था। मतलब सेल क्या होता है, हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल तो आप लोगों को क्लियर होगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ओके, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ लिया था किन लोगों ने इसकी खोज की, इन्वेंशन की। स्लाइडर ने, स्वान ने कैसे कैसे पता किया कि सेल क्या होता है, सेल आखिरकार है क्या, उसके बारे में स्लाइडर और स्वान ने उसे हमने पढ़ा था। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको आ रहा हो कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि सर हाँ यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उसे फिर दोबारा से सॉर्ट आउट करूँगा। नहीं होगा तो उस पार्ट को मैं दोबारा और अच्छे से क्लेरिफाई करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, जो साइंटिस्ट थे कि किन लोगों ने सेल के बारे में क्या क्या बताया, सेल आखिरकार एनिमल में है, प्लांट में है, सभी में है। तो ये सब बातें कैसे कैसे उन लोगों ने, किस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि पेड़ में, प्लांट में भी सेल होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि एनिमल और प्लांट दोनों में सेल होते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग क्लियर से पढ़ने वाले हैं और एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन करना है ना। कंसंट्रेशन समझते हो ना, एक जगह केंद्रित करके दिमाग को केंद्रित करना है और हमारी क्लास पे अच्छे से केंद्रित करके आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते बेटा हम लोग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। मैथियस स्लाइडेन, क्या नाम है? मैथियस स्लाइडेन, a German botanist, announced that every plant is made up of a large number of cells. बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, स्लाइडेन जो थे, मैथियस स्लाइडेन, इन्होंने पहली बार बताया, क्या बताया इन लोगों ने, कि पेड़ में भी, जो पेड़ में जो जान होता है उसमें भी क्या होता है, एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स। मैंने ये कैसे बना हुआ बेटा? सेल्स से बना हुआ है ना। ये किससे बना हुआ है? सेल्स के थ्रू बना हुआ है। और आगे देखते हैं, थियोडर स्वान, a German zoologist, he declared that all animals and plants are composed of cells. मतलब बेटा स्लाइडेन ने जो दिया, उसने ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है ये। स्लाइडेन ने दिया था कि एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स। स्लाइडेन ने दिया, क्या दिया? कि प्लांट में सेल्स होते हैं। ठीक है, स्लाइडेन ने दिया प्लांट में सेल होते हैं। और स्वान ने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान, याद रखना, स्वान ने क्या दिया कि एनिमल्स एंड ऑल्सो प्लांट्स दोनों में ही सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एक याद रखना, स्लाइडेन ने कहा प्लांट में सेल और स्वान ने कहा ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों में सेल्स अवेलेबल होते हैं। ये थ्योरी किसने दिया? स्वान ने दिया। बहुत अच्छे, चले आगे देखते हैं। Rudolf Virchow made an addition to the cell theory by saying that all cells arise from the pre-existing cell. अच्छा बेटा एक बात समझो हम लोग, अब pre-existing cells क्या होता है? प्री मतलब समझो जैसे हमारा जन्म हुआ, ठीक है, हम जो जन्म लेते हैं, हम अपने माता पिता से हमारा जन्म होता है। मतलब हमारे जो पहले की जो जनरेशन, हमारे माता पिता का, हमारे दादा से, नाना से, अपने पूर्वजों से जन्म होते हुए एक साइकिल बनते हुए आ रहा है। बेटा सेल्स भी सेम फंक्शंस करते हैं। सेल्स में भी क्या होता है, जो सेल्स पहले वाले सेल्स हैं, वो सेल जब डेड होने की कंडीशन, वो अपने आप को ब्रेक करके न्यू सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक उससे डाउटर सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे हम लोग? डाउटर सेल। मतलब एक सेल क्या करता है बच्चे, अपने आप को बांट के दो अलग अलग सेल्स में बांट देता। मान लो बेटा ये एक सेल है, ठीक है ना, तो ये सेल क्या किया, बांटा, एक सेल इधर गया, एक सेल इधर गया, तो देखो एक सेल से दो अलग अलग सेल्स बन गए। अब ये सेल जब टूटेगा तो ये भी दो बनाएगा, फिर ये सेल टूटेगा, फिर ये बेटा दो बनाएगा। बन रहा है ना।
तो इसे क्या कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग। जो अपने पूर्वजों के सेल्स, जो पहले वाले सेल्स रहते हैं, वो अपने न्यू सेल्स को जन्म देते जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, आगे आने वाले जनरेशन को हम जन्म देंगे, फिर उसके आगे वाले को। तो सेल्स भी बेटा फंक्शन सेम ऐसे ही करता है। जैसे हम लोग देखते हो ना आसपास, जैसे आपने आम खाया, आम फेंक दिया आपने जमीन में, फिर उससे एक नया पेड़ निकल आया, तो क्या हुआ, वो एक पेड़ था, पेड़ से आम हुआ, फिर आपने बीज फेंका, फिर उससे एक नया पेड़ निकल आया। तो क्या समझ में आ रहा है कि एक साइकिल चलते हुए आ रहा है। कि ऐसा अगर हो जाता कि एक बार आप आम खाओ, चलो आम फेंका, फिर आम हुआ ही नहीं, अब अगले साल आम कहाँ से खाओगे, है ना। तो सेम थिंग बेटा ऐसे ही काम करता है कि जब एक साइकिल चलते आता है, अगर सेल्स अगर नहीं अपने आप को ये कर पाते, रिसाइकल नहीं कर पाते, तो कोई भी प्राणी, कोई जीव, पेड़ पौधे, प्लांट, एनीबॉडी बेटा, कोई नहीं एग्जिस्ट कर पाता, खत्म हो जाता ना। तो सेल्स का फंक्शंस क्या है, सेल्स क्या करता है, अपने आप को फिर आगे ब्रेक करके न्यू सेल्स में बन जाते हैं, बस फंक्शन से आगे बढ़ते रहते हैं। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो बेटा तो कमेंट करो, मैं तुरंत मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा इसी किसी एक पॉइंट को आप बोलना, मैं उस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दूंगा। चलो अब आगे देखते बेटा। Rudolf Virchow is 1858 has made in addition the cell theory by saying that all cells arise from pre-existing cells। याद रखना बेटा, रुडोल्फ वर्चियो, ये जो हमने लिखा ना, रुडोल्फ वर्चियो and made in addition to the cell theory is saying that all cells arise from the pre-existing cells। pre-existing cells मतलब पहले वाले सेल से नया सेल्स का जन्म लेना। जैसे हम लोग अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, माता पिताजी दादाजी लोग से जन्म हुआ, दादाजी लोग से उनके पूर्वज से जन्म हुआ, तो प्री एग्जिस्टिंग होते गए ना, प्री उसके पहले तो चलते गए, तो वही होता है। इसमें क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग मैंने पिछले सेल से न्यू सेल्स का जन्म लेना। चलो बहुत अच्छी। अच्छा बेटा, अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम करे कि आपको सर समझ नहीं आ रहा है, ये पॉइंट सर एक्सप्लेन, तो आप लोग क्या करो, स्पेशली उस पॉइंट को मेरे को कमेंट कर दो, कमेंट करके मेरे को बता दो मैं अच्छे से कि सर मेरे को इस पॉइंट पे, तो मैं स्पेशली जो पॉइंट पे जहाँ फंस रहे हो, मैं एक स्पेशल उसकी क्लास ले लूँगा आप लोगों की। जो पॉइंट में नहीं तो पूरा पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। तो आप मेरे को क्या करना, कमेंट कर देना बेटा, और उसमें बोल देना कि हाँ सर पर्टिकुलर, सभी बच्चे अपने अपने पॉइंट एक्सप्लेन कर देना कि हाँ सर यहाँ इस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है, इस पॉइंट पे, तो मैं स्पेशली उस पॉइंट बाय पॉइंट एक क्लास बना दूंगा, है ना। ओके चलो अब आगे देखते हैं। Virchow in 1858 made an addition to the cell theory by saying that all cells arising from pre-existing cells, जैसे हमने यहाँ लिख दिया arising from pre-existing cells। The cell theory states 3 major points। तो सेल्स थ्योरी क्या बोलते हैं, 3 मेजर। अच्छा आप लोग अगर हो सके तो बेटा इसको स्टॉप कर लेना, पॉज करके इस पॉइंट को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे का मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, द सेल थ्योरी स्टेट 3 मेजर पॉइंट्स। 3 मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलो आज हम लोग देख लेते हैं। 3 इसके मेजर पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। थ्री मेजर पॉइंट्स। क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं? द सेल थ्योरी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द सेल इज द smallest unit of structure of all living things, okay. The cell is the unit of function, the cell is the unit of functions of all living things,
And third point is all cells are arising from pre-existing cells. ओके, चलो 3 मेजर पॉइंट्स हो गए बेटे इसके। क्या क्या हो गया? सेल्स जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। स्ट्रक्चर मतलब बेटा मान लो जैसे कोई पेड़ हुआ, पौधा हुआ, हम हुए, जीव जंतु, जानवर, एनिमल, कुछ भी हो गया, तो इसमें सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है ना। एनिमल में कुत्ते को ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, सबको ले लो, सबका क्या स्ट्रक्चर एक जैसा होता है? नहीं होता ना। तो वही कहने का अर्थ है द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये पहला पॉइंट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी, ऑल आर, उनका स्ट्रक्चर जो होता है ऑफ ऑल लिविंग स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यानी किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे घर बनाने का मैंने बताया था एग्जांपल, से घर बनाते हैं हम लोग, घर बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ईंट की। ईंट कैसे बनता है? ईंट बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? पार्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हो गया ना, हुआ ना। तो जो बॉडी का जो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थिंग्स होता है, घर बनाने के लिए मिट्टी का डस्ट पार्टिकल्स, और बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई? सेल की ज़रूरत पड़ गई। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शंस। अब समझो बेटा, यूनिट ऑफ फंक्शंस की बात हम कर रहे हैं। यूनिट ऑफ फंक्शन, हमारे बॉडी में फंक्शन होता है, जैसे मसल्स का काम कर रहे हैं, ये मसल्स गर्दन घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सारा कुछ मूव कर रहा है ना। आपको हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? यूनिट ऑफ फंक्शंस। द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब बेटा जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो बॉडी का जो फंक्शंस है, वर्क है, जो भी है, सब किस पर डिपेंड करता है? सेल। तो सेल जो होता है यूनिट ऑफ फंक्शंस ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपको हमने क्या बताया बेटा? जितने भी सेल्स होते हैं ना, जितने भी सेल्स होते हैं, वो अपने प्री, जो पहले वाले जो सेल्स होते हैं, उसी के द्वारा वो न्यू सेल्स का जन्म होता है। चलिए What does the cell theory mean? सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है? Take two example, a plant such as a mango and an animal such as a frog. बेटा मान लो हमने दो अलग अलग ले लिए, एक पेड़ ले लिया, एक एनिमल ले लिया। पेड़ में मान लो आम का पेड़ ले लिया, एनिमल में एक मेंढक ले लिया, मेंढक है ना। चलो स्ट्रक्चरल यूनिट, इफ यू टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए फ्रॉग और एनी पार्ट ऑफ ए मैंगो ट्री, एग्जामिन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट विल शो अ सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे मान लो बेटा हम दो पेड़, एक पेड़ ले लिया हम लोगों ने और एक मेंढक ले लिया, ठीक, दो अलग अलग एनिमल्स ले लिए, मैंने सॉरी एक प्लांट ले लिया, एक एनिमल्स ले लिया, दो अलग अलग ले लिए। उनका जो होता है सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? Functional unit, any function in the body of the frog or in the mango tree is due to the activity itself. For example, movement of the frog is due to the contraction of muscle cells. अब बताओ बेटा मेंढक में क्या होता है? मेंढक कूदता है ना, ऐसे ऐसे कूदता है अपने जगह से, तो उसमें क्या होता है? अब क्या पेड़ वाले जो रहेंगे, जो सेल्स रहेंगे पेड़ में एग्जिस्ट करेंगे, वो क्या एनिमल में होगा? मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक कारपेंटर को ले लो, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो। क्या दोनों काम एक ही तरीके से करते हैं? कारपेंटर का काम अपना अलग हो जाता है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का अलग हो जाता है। दोनों के करने के तरीके बहुत अलग हैं, है ना। है दोनों ह्यूमन बींग्स, नो डाउट ह्यूमन बींग्स दोनों ही है बेटा, लेकिन काम करने का तरीका क्या हो जा रहा है? लेकिन यहाँ तो देख लो पेड़ में क्या होता है? पेड़ में मूवमेंट होते हैं बट वो हम उसे फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बट जैसे मान लो मेंढक हो गया, मेंढक में क्या होता है? मसल सेल्स होता है। मसल सेल्स का काम क्या करना है?
जैसे हमारा बॉडी मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे गर्दन हिल रहा है, हाथ ऐसे हिल रहा है, तो ये किसके कारण हो पा रहा है? हमारे बॉडी में जो मसल सेल है, मसल सेल, हमने बताया था ना बेटा, हर बॉडी के लिए बहुत अलग अलग तरह के सेल्स हैं, है ना। सबसे बड़ा वाला सेल, लंबा वाला सेल कौन सा है? नर्व सेल है ना। तो चलो इसके बारे में क्या पढ़ रहे थे? एनी फंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ द फ्रॉग इन मैंगो ट्री इज ड्यू टू द एक्टिविटी इन सेल। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ द फ्रॉग इज ड्यू टू द contraction of muscle cells. Food is digested by the enzymes which the cells of the gut secrete. Food is used up in the cells of various metabolic activities. मतलब जैसे मानो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो फूड को यूज़ कौन करता है? फूड तो खा लिया ना भैया, तो जीभ में गया, चाउमीन खाया, नूडल खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर जो भी खाया, बेटा ये सब जंक फूड होते हैं। मैंने मजाक में बोल दिया, बट ये बेटा बहुत हार्मफुल होता है, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा इससे दूर रहोगे तो बेटर रहेगा, है ना। जितना भी हो सके इससे दूर रहो, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में ये सब उतना अच्छा नहीं रहता, गुड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो कोशिश करेंगे। डाइजेस्ट एब्जॉर्ब बाय द सेल्स, और ये करते क्या है? जो हम लोगों ने खाया, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर क्या हुआ? खाना खाया, उसके बाद जो फूड जो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो जाते कहाँ हैं? वो सब जो हमारे बॉडी में सेल्स है ना, जितने फंक्शंस हैं, सब के पास अपने आप एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो सारे सेल्स अपने पास लेके चले जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, पापा जी ने मार्केट से सामान लाया, मम्मी के लिए किचन वाला सामान लाया, दादी के लिए दवाइयाँ लाई, आपके लिए पढ़ाई लिखाई के कुछ बुक्स, कॉपी, पेन कुछ लेके आ गए, आपके बाबू छोटे भाई बहन के लिए चॉकलेट्स लेके आ गए। तो क्या करते हैं? सब कोई, मम्मी आती है अपना किचन का सामान ले लेती है, दादी माँ को जो दवाई वगैरह की ज़रूरत पड़ता है वो ले लेते हैं। आप क्या करते हो? आप अपने बुक्स हो गए, जो भी ज़रूरत हो गया, आपके छोटे भाई बहन क्या करते हैं? चॉकलेट्स ले लेते हैं। तो देखो कैसे कैसे बट गया ना। उसी तरह बेटा जैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उनको ज़रूरत पड़ता है वो वहाँ से सीक्रेट ग्लैंड से अपने तरफ खींच लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। Absorbed by the cells and absorbed food is used in cells for various metabolic activities. In mango trees, photosynthesis occurs in the cells of leaves. The root cells absorb water from the soil and so on. बताओ बेटा, रूट सेल्स, अब हमने मसल सेल्स के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं प्लांट में। प्लांट में क्या करता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो कैसे करेगा? उसको क्या चाहिए? चाहिए ना, हीट चाहिए, ये सब सारा फंक्शन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सारा कुछ चाहिए, CO2 चाहिए, लेकिन उसको फंक्शंस को करने के लिए कोई रहना चाहिए ना। सारा कुछ आपको दे दिया लेकिन करने वाला कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पे, कोई चाहिए पर्टिकुलर कि हाँ उस काम को कंप्लीट कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर कौन है? सेल्स है जो उस फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है ना, आपको आपके घर में हमने सारा कुछ दे दिया, घर में खाना बनाने के लिए सारा कुछ अवेलेबल कर दिया, बट उसे बनाने वाला कोई नहीं है। कैसे बनेगा खाना? बनेगा? कभी नहीं बनेगा बेटा। ऐसे ही सेल्स होता है, सेल्स ही उस काम को कंप्लीट करता है, लेकिन अलग बात है उस कंप्लीट किए हुए काम का असर प्लांट के पूरे पार्ट पे पड़ता है, वो अलग थिंग है, ठीक है ना। बेचारे पीछे बैक, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ना, सामने हमें बहुत कुछ दिखता है कंप्यूटर पे या मोबाइल में, लेकिन क्या होता है बैकएंड में बहुत सारा काम चलते रहता है, चलता है ना। और हम लोग बस जैसे मान लो ना बेटा, जैसे मूवी देखते हैं, हम लोग मूवी देखने जाते हैं